द इक्वेशन ऑफ द प्रोग्रेसिव वेव इज y इक्वल टू a साइन 2 पाई nt माइनस x अपॉन 5। ये प्रोग्रेसिव वेव यानी सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन दिया है। हमें पूछा है द रेशियो ऑफ मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी टू वेव वेलोसिटीज। रेशो पूछा है, पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी का रेशो पूछा है। ओके, तो इसमें सबसे पहले जो हमें इक्वेशन दिया है वो हम लिख लेंगे। तो बोलो क्या इक्वेशन दिया है? गिवन इक्वेशन इज, हाँ बोलो, y इक्वल टू a साइन 2 पाई nt माइनस x अपॉन 5, ये दिया है। क्लियर? हाँ। फिर बट वी हैव, लेकिन हमारे पास इक्वेशन है। क्या इक्वेशन? मैंने आपको 4 इक्वेशंस बताए हैं SHM सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव के। तो वहाँ पे आप देखेंगे इक्वेशन नंबर, दूसरे नंबर का इक्वेशन क्या है बताओ? तो y इक्वल टू, अच्छा एम्पलीट्यूड, ये देखो एम्पलीट्यूड स्मॉल है या कैपिटल है, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं। हाँ, तो इन्होंने स्मॉल ए से डिनोट किया तो अपन भी स्मॉल ए से डिनोट करेंगे। स्मॉल है या कैपिटल है, कोई फर्क नहीं। हाँ, साइन 2 पाई एंटी माइनस एक्स अपॉन लैम्बडा है ना। तो ये वाला और ये वाला, ये हमें इक्वेशन दिया है और ये हमारे पास है। तो इसको हम जैसे 1 मान लो, इसको 2 मान लो। तो बोलो लैम्बडा की वैल्यू कितनी फिर? 5। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो बोलो लैम्बडा की वैल्यू कितनी है? 5। लैम्बडा की वैल्यू 5। तो फिर v इक्वल टू क्या होता है? n लैम्बडा। v इक्वल टू, और ये जो v होती है यही होती है वेव की वेलोसिटी। जो वेव है ना, जो वेव है जिसका इक्वेशन मैंने बताया ना आपको कि भाई ये जो वेव ट्रैवल हो रही है, आपको मैंने ये पूरे वेव के फॉर्म बताए हैं। तो ये जो वेव ट्रैवल हो रही है, ये जो वेव ट्रैवल हो रही है, इस वेव की वेलोसिटी, इस वेव की वेलोसिटी VW, V यानी वेलोसिटी, W यानी वेव की। और पार्टिकल की वेलोसिटी कैसी होती है? ये ऐसी होती है, O2P, P2O, O2Q, Q2। तो ये पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट होता है, तो ये उसकी वेलोसिटी ऐसी रहती है और वेव की वेलोसिटी ऐसी। तो ये V इक्वल टू n लैम्बडा, V यानी ही VW। तो VW कितना बताओ फिर? V इक्वल टू, हाँ ये देखो, V इक्वल टू n लैम्बडा, V यानी ही VW। n कितना दिया है? n हमें दिया नहीं है, तो n वैसे ही, और लैम्बडा कितना है? 5। तो VW इक्वल टू क्या आ गया? 5n। अच्छा चलो, ये 5n आ गया। तो आप बोलेंगे सर ये वेव की वेलोसिटी भी, हाँ पार्टिकल की वेलोसिटी सर। तो पार्टिकल की वेलोसिटी कैसे फाइंड करनी पड़ती है? जो इक्वेशन आपको दिया है उसको डिफरेंशिएट करके, क्या करके? डिफरेंशिएट करके पार्टिकल की वेलोसिटी आती है। तो ये जो इक्वेशन 1 आपको दिया हुआ था, इस इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट करेंगे। क्या करेंगे? डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t। तो ये देखो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t, ये इस इक्वेशन 1 को, हाँ वही गेट। हाँ, तो क्या मिलता है पहले ध्यान दो बरोबर। तो ये इक्वेशन क्या है ये बोलो बरा। फिर हमारे पास इक्वेशन क्या है? तो आप बोलेंगे सर इक्वेशन है y इक्वल टू, उसके लिए देखो अभी ये साइन के साथ ये 2 पाई है ना, हाँ इसको पहले अंदर ले लेना। क्या कर लेना? इसको अंदर ले लेना। तो मैं एक काम करता हूँ, डिफरेंशिएट करने के पहले इसको प्रॉपरली लिख लेता हूँ। तो ये क्या होगा बताओ बरा? y इक्वल टू a साइन, हाँ 2 पाई nt माइनस 2 पाई x अपॉन लैम्बडा। क्लियर क्या? हाँ, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t। तो करो बरा डिफरेंशिएट, तो दोनों तरफ
डी बाई डी टी ऑफ वाई, इधर भी डी बाई डी टी ऑफ ए साइन 2 पाई एन टी माइनस 2 पाई एक्स अपॉन लैम्बडा। क्लियर क्या? तो दोनों तरफ हमने डी बाई डी टी लिखा, कुछ फर्क हुआ क्या बोलो? नहीं। तो ये डी वाई बाई डी टी वैसे ही, ए कांस्टेंट है इसलिए बाहर निकाला, तो यहाँ क्या बचा? डी बाई डी टी ऑफ साइन 2 पाई एन टी माइनस 2 पाई एक्स अपॉन लैम्बडा। तो ये डी वाई बाई डी टी वैसे ही इक्वल टू ए, और साइन की डेरिवेटिव क्या आती है रे बाबू? कॉस। और ये उसका जो एंगल है वैसे ही 2 पाई एन टी माइनस 2 पाई एक्स अपॉन लैम्बडा। तो साइन उसका ये एंगल, थोड़ी देर के लिए मान लो थीटा, तो साइन थीटा की डेरिवेटिव क्या आती है? कॉस थीटा। तो साइन की डेरिवेटिव कॉस। और साधा बताता हूँ, अभी हम टी से डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना, तो टी के साथ जो टर्म है, बताओ बरा इस ब्रैकेट में टी के साथ कौन सा टर्म है? 2 पाई एन। हाँ, ये डायरेक्टली ले लेना, ये टर्म ले लेना, सादे टेक्निक बता रहा हूँ। तो ये आ गई साइन की डेरिवेटिव। तो साइन की डेरिवेटिव कॉस, और ये जो टी के साथ जो टर्म होता है 2 पाई एन, जैसे यहाँ पे है, ये यहाँ मल्टीप्लिकेशन में ले लिया, तो ये साइन की क्या आ गई? पूरी डेरिवेटिव आ गई। क्या आ गई? डेरिवेटिव। तो ये क्या आ गया फिर मुझे बताओ? डी वाई बाई डी टी इक्वल टू 2 पाई एन, मैं पहले ले लेता हूँ, चलेगा? ये वैसे ही, और ये कॉस 2 पाई एन टी माइनस 2 पाई एक्स अपॉन लैम्बडा, 2 पाई एक्स अपॉन लैम्बडा। अच्छा, तो यहाँ ख्याल में रखो बेटा, ये जो है ये है वेलोसिटी किसकी? पार्टिकल की, वीपी। और ये जो आता है ये है वीपी मैक्स, यानी पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी। और ये कॉस 2 पाई एन टी माइनस 2 पाई एक्स अपॉन लैम्बडा। क्लियर क्या? हाँ। तो मुझे बताओ बरा फिर यहाँ से, ये जो आपने सॉल्व किया, यहाँ से पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी ये क्या आई? 2 पाई यानी। क्लियर? तो यहाँ से आपको मिली वेव की वेलोसिटी, और यहाँ से आपको मिली पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी। बाद में बस आपको क्या पूछा है वहाँ पे? रेशो पूछा है। क्या पूछा है? तो फिर देखो बरा फिर क्या आएगा? देयरफॉर वी पी मैक्स यानी पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी अपॉन वी डब्ल्यू यानी वेव की वेलोसिटी। तो ये क्या है बोलो? 2 पाई यानी, और ये क्या है? 5 एन। तो यहाँ क्या कैंसिल होगा? एन एन कैंसिल है ना? तो फिर क्या बचा बताओ? 2 पाई ए अपॉन 5। ये आ गया आंसर। ऑप्शन बोलो। ऑप्शन बी है। टू 12 साइन 5t माइनस 4x सेंटीमीटर। On this wave, how far away are the 2 points having phase difference of 90 डिग्री? फेज डिफरेंस यानी ब्रैकेट में लिख लो, एंगल डिफरेंस दिया है 90 डिग्री। 90 डिग्री इसको रेडियन में बदला तो क्या हो जाता है? π/2। तो हमें फेज डिफरेंस यानी एंगल डिफरेंस दिया है, और हमें पाथ डिफरेंस यानी वो 2 पॉइंट्स के बीच की क्या बतानी है? लेंथ बतानी है। क्या बतानी है? लेंथ बतानी है। ओके, तो अभी सबसे पहले हमें इक्वेशन क्या दिया है ये देखो। तो देखो, गिवन इक्वेशन इज क्या है? y इक्वल टू बोलो 12 साइन 5t माइनस 4x इतने सेंटीमीटर। ओके, तो ये दिया है। लेकिन देखो मैंने बताया आपको साइन के साथ हमेशा एंगल 2 पाई होता है ना? और फिर ब्रैकेट में कुछ टर्म लिखा रहता है, तो 2 पाई और वो ब्रैकेट ये पूरा एंगल रहता है। तो यहाँ 2 पाई दिख रहा है क्या आपको? नहीं। तो फिर देखो y इक्वल टू 12 साइन 2 पाई यहाँ लिखा मैंने। क्या लिखा? तो ये फिर 5t बैलेंस के लिए क्या करना पड़ेगा? डिवीजन में 2 पाई, और यहाँ भी 4x अपॉन 2 पाई सेंटीमीटर। क्लियर क्या?
तो साइन के साथ 2 पाई यह लिया हमने और बैलेंस के लिए डिवीजन में 2 पाई लिया। क्लियर क्या? हाँ, तो ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1। अब ये जो इक्वेशन है कौन से फॉर्म में बताओ बरा? तो हम लिखेंगे बट वी हैव, हमारे पास इक्वेशन है क्या? y इक्वल टू a साइन 2 पाई, है ना? ये एन टी माइनस एक्स अपॉन लैम्बडा, ये सेंटीमीटर है, वैसे ही इक्वेशन 2। क्लियर क्या बोलो? तो ये इक्वेशन, तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, मतलब हमें दिया है और ये हमारे पास ऑलरेडी है। हमें क्या पूछा है? देखो, हमें पूछा है पाथ डिफरेंस। क्या पूछा है? हमें पूछा है मतलब दो के बीच का पाथ डिफरेंस यानी डिस्टेंस पूछा है। तो यहाँ पे एक ऑलवेज फार्मूला ख्याल में रखना, ये ख्याल में रखो, यहाँ हम कौन सा फार्मूला यूज करने वाले हैं? तो फेज डिफरेंस, क्या रे बाबू? फेज डिफरेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स इक्वल टू होता है 2 पाई एक्स अपॉन लैम्बडा। एक्स यानी पाथ डिफरेंस, एक्स यानी, तो बताओ फेज डिफरेंस इक्वल टू 2 पाई एक्स अपॉन लैम्बडा। एक्स यानी पाथ डिफरेंस यानी लेंथ और लैम्बडा यानी वेव लेंथ। अच्छा, तो यहाँ पे अभी देखो, मुझे आप पहले बताओ, ये दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो देखो वाई वाई क्या है? सेम, इक्वल टू सेम है, ए की वैल्यू 12, साइन साइन सेम है, 2 पाई सेम है, टी सेम है। यहाँ क्या है देखो? यन, तो यहाँ यन की वैल्यू क्या आएगी? 5/2 पाई। माइनस माइनस सेम, एक्स एक्स सेम, देखो एक्स और यहाँ भी एक्स, तो यहाँ देखो 1 अपॉन लैम्बडा, ऊपर कुछ भी नहीं यानी रे कितना रे बाबू? 1, तो 1 अपॉन लैम्बडा की वैल्यू क्या है बोलो? यहाँ से 4/2 पाई है या ना? हाँ, तो 2 1 2, 2 2 4, तो 1 बाई लैम्बडा इक्वल टू क्या आ गया? 2 अपॉन पाई। क्लियर क्या? हाँ, 2 अपॉन पाई। यस, तो लैम्बडा क्या आएगा फिर? दोनों को रिवर्स कर दो बरा, लेफ्ट और राइट को। तो लैम्बडा इक्वल टू π/2, लैम्बडा की वैल्यू π/2। तो हमने इधर का जो वर्क किया है वो इसलिए किया ताकि हम लैम्बडा फाइंड कर सके। क्या फाइंड कर सके? लैम्बडा। अच्छा, तो ये फेज डिफरेंस, एक्स ने क्या बताया मैंने? पाथ डिफरेंस। तो क्या होता है इसके लिए? वही फिर से फिगर जो मैंने पहले भी बताई, थ्योरी पार्ट में पिछले प्रॉब्लम बताई, अभी फिर से बता रहा हूँ, तो ध्यान दो। तो यहाँ पे फिगर ड्रॉ कर देता हूँ। देखो, मैंने आपको बताया ये एक्स एक्सिस, हाँ, ये लाइनिंग ड्रॉ की है। क्लियर? ऑलरेडी रजिस्टर में ड्रॉ रही थी। अभी 8 बॉक्सेस तैयार करो ताकि इक्वल बॉक्सेस, ताकि हम वेव को ड्रॉ कर सकते हो। ये देखो, ये वेव, ये वेव। क्लियर? ये पहला पार्टिकल रे बाबू, पहला पार्टिकल, इसको नाम जैसे ओ दे देते हैं। क्लियर क्या? ये वाइब्रेट होता है ऐसे, O2 P, P2O, O2 Q, Q2O। हाँ, यस, ये एक वेव हुई। देखो, ये एक वेव हुई, ये वाली एक वेव की जो लेंथ रहती है ये रहती है लैम्बडा। क्या रहती है? लैम्बडा रहती है, ये एक वेव। क्लियर क्या? हाँ, अभी ये पहला पार्टिकल है। एक इम्पोर्टेंट इसमें बात ख्याल में रखना, एक वेव जब कंप्लीट होती है तो वेवलेंथ रहती है, ये वेवलेंथ लैम्बडा, और एक वेव का एंगल रहता है कितना? 360 यानी 2 पाई। कितना? हाँ, तो ये देखो, यहाँ से यहाँ तक वेव होगी तो यहाँ एंगल हो गया 90 डिग्री। कितना? यहाँ से यहाँ आ गया तो एंगल हो गया 180 डिग्री। वेव यहाँ से यहाँ तक आ गई तो एंगल हो गया ये 270 डिग्री, और यहाँ से यहाँ आ गया तो हो गई 360 डिग्री। और आपको मालूम है 360 डिग्री यानी क्या होता है? 2 पाई। क्लियर? तो अब ये पहला पार्टिकल, कौन सा पार्टिकल? पहला। हेलो, और ये मान लो सामने वाला पार्टिकल, ये दूसरा पार्टिकल,
इन दोनों के बीच का एंगल कितना है बोल रहे हैं 90। तो ये जो पार्टिकल है इसको कोई भी नाम दे देता हूँ मैं, जैसे मान लो x नाम दिया इसको, क्या, हाँ, तो O और x के बीच का x नाम देने के बजाय दूसरा नाम दे देता हूँ मैं इसको, मान लो जैसे दूसरा नाम कोई भी, बोलो कोई भी नाम देते हैं, जैसे इसको हाँ b नाम देते हैं। चलो, तो O से B तक का जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस है x, क्या रे डिस्टेंस बाबा, तो ये x जो है ये है x पाथ डिफरेंस, क्या, पाथ डिफरेंस यानी दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस, क्लियर, वही डिस्टेंस हमें x फाइंड करना है। तो ये जो फेज डिफरेंस है, फेज डिफरेंस ये डेल से डिनोट किया जाता है, किससे डिनोट किया जाता है, तो डेल इक्वल टू 2πx अपॉन लैम्बडा, फिट करो और बोलो इसको दो बार, डेल इक्वल टू 2πx अपॉन लैम्बडा, डेल इक्वल टू 2πx अपॉन लैम्बडा, डेल इक्वल टू 2πx अपॉन लैम्बडा। डेल यानी फेज डिफरेंस, एक्स यानी पाथ डिफरेंस, लैम्बडा यानी वेवलेंथ, लैम्बडा यानी वेवलेंथ, तो डेल इक्वल टू 2πx अपॉन लैम्बडा। अब आपको प्रॉब्लम बताओ, ये एंगल कितना दिया है 90 डिग्री, कितना दिया है रे बाबू, तो साइड वर्क ये तो आपको मालूम है कि 90 डिग्री यानी क्या होता है π/2 रेडियन। तो ये डेल आपको दिया है π/2, ये 2π, x हमें फाइंड करना है, और ये लैम्बडा, क्या रे बाबू, लैम्बडा, हाँ, तो ये लैम्बडा अभी वैसे ही रखता हूँ। तो एक काम करो, ये x वैसे ही रखो क्योंकि वो फाइंड करना है हमें, है या ना, और बाकी सब इधर लेके आओ, तो क्या होगा बताओ फिर, ये π/2 है ना, ये लैम्बडा अपॉन 2π, क्लियर, बोलो जल्दी, क्लियर क्या, हाँ, तो फिर क्या आएगा बताओ बराबर फिर, तो ये देखो π/2 क्लियर क्या, और लैम्बडा की वैल्यू ये फाइंड की हमने कितनी π/2, और अपॉन में ऑलरेडी कितने हैं ये, ऊपर कुछ भी नहीं यानी 1 इक्वल टू x, क्या कैंसिल होगा, पाई कैंसिल, तो बचा क्या, ये पाई बचा, और ये 2 इंटू 2 इंटू 2 8, तो π/8 इक्वल टू x, लेफ्ट इक्वल टू राइट, सो राइट इक्वल टू लेफ्ट, तो x इक्वल टू π/8, इतना ये सेंटीमीटर में दिया है, ये आंसर ऑप्शन बोलो, ऑप्शन सी। तो फिर से मुझे फार्मूला बोल बताओ, ये फिट कर लो दिमाग में, डेल इक्वल टू 2πx अपॉन लैम्बडा, डेल इक्वल टू 2πx अपॉन लैम्बडा, डेल यानी फेज डिफरेंस यानी एंगल डिफरेंस, x यानी पाथ डिफरेंस यानी लेंथ, ये जैसे O और B के बीच की लेंथ है x, क्लियर, और लैम्बडा यानी वेवलेंथ, एक वेव का डिस्टेंस, हाँ। A simple harmonic progressive wave is represented by y equal to a sin 100 pi t plus 3x. The distance between 2 points on the wave at a phase difference of π/3 radian is, तो फिर से डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स यानी पाथ डिफरेंस, अभी मैंने फिगर भी बताई थी, वही फार्मूला भी बताया था, डेल इक्वल टू 2πx अपॉन लैम्बडा, वही फार्मूला यूज करना है। और अभी हमें डेल जो है फेज डिफरेंस वो दिया है π/3, तो वही फार्मूला, तो पहले हमें इक्वेशन क्या दिया है ये बताओ बरा, हाँ, तो गिवन इक्वेशन इज y इक्वल टू, बोलो, a sin 100 पाई टी प्लस 3x, है ना। अच्छा, ये इक्वेशन हमारे पास है। अभी यहाँ भी साइन के साथ जो एंगल 2π चाहिए है क्या, नहीं है, तो 2π के रूप में लिखो, तो देयरफॉर y इक्वल टू a साइन 2π यहाँ लिखा, तो फिर ये 100 पाई टी डिवाइडेड बाय 2π, और ये 3x डिवाइडेड बाय 2π, है ना, यस। तो इसको इक्वेशन 1 बोलेंगे हम। यहाँ प्लस दिख रही है साइन, मतलब ये कहा जा रहा है नेगेटिव एक्स एक्सिस के तरफ। अच्छा, ये सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रही है, जबकि हमें उसकी यहाँ ज़रूरत नहीं, हमें तो सिर्फ प्रॉब्लम जो है उसमें क्या फाइंड करना है, डेल दिया है, एक्स फाइंड करना है। ओके, ठीक है। तो ये हमारे पास आया है, बट वी हैव y इक्वल टू क्या है, a sin 2π, हाँ,
एन टी प्लस एक्स अपॉन लैम्बडा, ये इक्वेशन क्या मान लो 2। ओके, अब ये 1 और 2 से बताओ बरा, फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट, क्या मिलता है बताओ, वाई वाई सेम, ए सेम, साइन साइन सेम, 2 पाई सेम, टी टी सेम है ना। तो यन इक्वल टू क्या आ गया, हाँ तो यन इक्वल टू 100 पाई अपॉन 2 पाई, पाई कैंसिल, तो यन इक्वल टू 50 हर्ट्स। अच्छा एक बात, दूसरा प्लस प्लस सेम, एक्स एक्स सेम है ना, तो फिर ये एक्स के साथ कुछ भी नहीं मतलब 1, तो 1 अपॉन लैम्बडा क्या मिलेगा हमें, हाँ तो 1 अपॉन लैम्बडा इक्वल टू 3/2 पाई, तो ये दोनों को रिवर्स करो बरा, तो लैम्बडा इक्वल टू 2 पाई 3 है कि नहीं, ये आ गया। और हमें फिर क्या पूछा है, वही फेज डिफरेंस डेल इक्वल टू 2 पाई एक्स अपॉन लैम्बडा है ना, यस। तो हमें क्या पूछा है, एक्स पूछा है, क्या पूछा है बोलो, तो ये डेल, ये लैम्बडा अपॉन ये 2 पाई इक्वल टू एक्स। तो डेल की वैल्यू प्रॉब्लम में हमें दी है, कितनी दी है बोलो, पाई/3 है, ये डेल की वैल्यू पाई/3। ओके, लैम्बडा की वैल्यू अभी हमने फाइंड की, कितना 2 पाई/3, और ये ऑलरेडी अपॉन क्या है 2 पाई, ऊपर कुछ भी नहीं है ना 1, तो क्या कैंसिल होगा, 2 पाई कैंसिल, तो ये पाई/3 3 जा इक्वल टू एक्स, लेफ्ट इक्वल टू राइट, सो राइट इक्वल टू, तो पाई/9, इतने क्या है बताओ, कौन से इसमें दिए, मीटर में दिया है ना, हाँ तो मीटर में कौन सा ऑप्शन आएगा फिर बताओ, ऑप्शन बी, यस ऑप्शन बी। क्लियर क्या बोलो, यस। Which of the following is not true for the simple harmonic progressive wave represented by y equal to 2 sin 2 pi t upon 0.01 minus x upon 50, where x and y are in centimeter, x और y, x यानी distance, x यानी distance और y यानी displacement पार्टिकल का, वो दोनों सेंटीमीटर में है और t इन सेकंड। तो ABCD आपको ऑप्शन दी है, क्लियर क्या, हाँ तो ऑप्शन सी आएगा, क्या सी आएगा, कौन सा ट्रू नहीं है ये पूछा है। तो मैं अभी आपको बताता हूँ कैसे, तो आप मुझे बताओ कि सबसे पहले हमें गिवन इक्वेशन क्या है, गिवन इक्वेशन इज y इक्वल टू, बोलो 2 sin 2 पाई, हाँ t अपॉन 0.01 माइनस एक्स अपॉन 50, इतने क्या सेंटीमीटर, क्लियर। बट वी हैव, क्या है हमारे पास इक्वेशन, y इक्वल टू a sin 2 पाई t अपॉन कैपिटल T माइनस एक्स अपॉन लैम्बडा, इतने सेंटीमीटर है इसलिए सेंटीमीटर, क्लियर क्या है ना ये फॉर्मूला, हाँ। तो फिर अभी दोनों की कंपैरिजन करो, देखो बरा y सेम है, इक्वल टू भी सेम है, a की वैल्यू रे 2, तो a इक्वल टू देखो फ्रॉम 1 एंड 2, a की वैल्यू रे 2 सेंटीमीटर, साइन साइन सेम है, 2 पाई सेम है, टी सेम है, तो ये कैपिटल T इक्वल टू 0.01 सेकंड, माइनस माइनस सेम, एक्स एक्स सेम, लैम्बडा इक्वल टू, तो लैम्बडा इक्वल टू 50 सेंटीमीटर, क्लियर क्या बोलो। तो ये वैल्यूज हमें मिल गई है। तो यहाँ पे अभी फिर ऑप्शन में जो आपको दी है वो क्या दी है वो ज़रा बताइए मुझे ऑप्शन में। तो पहले फ्रीक्वेंसी आपको 100 हर्ट्ज दी है, तो आप बोलेंगे सर यहाँ तो फ्रीक्वेंसी है नहीं, चलो तो फिर ये टी से हम यन फाइंड करते हैं, यन इक्वल टू क्या होता है रे 1/t, तो 1/t की वैल्यू कितनी है 0.01, ये 1 यानी 1.00। तो देखो यहाँ मैं न्यूमरेटर में पॉइंट को 2 डिजिट सामने लिया और डिनोमिनेटर में भी 2 डिजिट सामने, तो बैलेंस हो गया ना। तो ये हो गया 100/1 यानी
100 हर्ट्स, तो फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्स, तो बरोबर है ना। बी वेवलेंथ ऑफ वेव इज 50 सेंटीमीटर, ये भी बरोबर है। ये देखो वेवलेंथ कितनी 50 सेंटीमीटर। उसके बाद में ऑप्शन डी बोला है एम्पलीट्यूड ऑफ वेव इज 2 सेंटीमीटर, ये भी बरोबर है। एम्पलीट्यूड कितनी 2 सेंटीमीटर। बची ऑप्शन सी वेव वेलोसिटी इज 2 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो कौन सी ऑप्शन सी। लेकिन फाइंड कर लेते हैं वेव वेलोसिटी। तो देखो वेव वेलोसिटी मैंने बताया v इक्वल टू एन लैम्बडा, तो एन की वैल्यू ये आ गई 100 और लैम्बडा की वैल्यू ये आ गई 50, है ना। तो वेलोसिटी जब लैम्बडा सेंटीमीटर में तो वेलोसिटी रहेगी सेंटीमीटर पर सेकंड, तो 1 इंटू 5 यानी 5 और ये 2 और 1 3 0 इतने सेंटीमीटर पर सेकंड। ये आंसर v की वैल्यू 5000 सेंटीमीटर पर सेकंड। और वहाँ बोल रहा है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड, नहीं, तो ऑप्शन सी क्या है, करेक्ट नहीं है ना, बरोबर। तो वही हमें चूज करने के लिए बोला कि जो नॉट ट्रू नॉट करेक्ट जो है उसको चूज करो, तो ऑप्शन सी, यस।